नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 7 नवंबर को 2 दिवसीय काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण के जरिए प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करेगी भाजपा। पंचायत के साथ विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी की शुरू। सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल का कारावास। कोर्ट ने 2700 रुपए लगाया अर्थदंड। सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किसानों को लेकर सीएम योगी को लिखा लेटर। 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी। देश और विदेश की यात्रा के लिए रोजाना 49 उड़ानें होंगी संचालित। यूपी में खत्म हुआ मोन्था चक्रवात का असर। 2 दिन के बाद अचानक बढ़ सकता है दिन रात का तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं, जहां आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सुबह 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विश्वविद्यालय लखनऊ में ये कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। राजधानी लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश सर्वोच्च भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। क्या कुछ है पूरी इस कार्यक्रम जुड़ी जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए मनीष जी। जी बिल्कुल, आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का 10 बजे करीब लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और वहां पर जो है देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से दीक्षांत समारोह है राम मनोहर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जा करके जो है वहां पर इस समारोह में सम्मिलित होंगे। और वहां पर न्यायाधीश सूर्यकांत भी मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में पहुंच करके चतुर्थ दीक्षांत समारोह है, ये हर बार जो है मनाया जाता है। इस समारोह में जा करके जो है वहां सम्मिलित होकर के और लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहा जा सकता है दीक्षांत समारोह में जा करके मुख्यमंत्री के द्वारा आज का ये प्रोग्राम जो है 10 बजे है। 10 बजे जा करके उनके द्वारा जो है इस समारोह में सम्मिलित होकर के छात्रों को भी संबोधित किया जाएगा। किस प्रकार से पढ़ाई से लेकर के और बाकी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है छात्रों के लिए, उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 10 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में दबंगों ने दलित ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। गाड़ी में टक्कर मारने के आरोप में दबंगों ने मारपीट की है। मोटरसाइकिल पर लिटाकर दबंगों ने चालक को जमकर पीटा और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो होने के बाद फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। संडीला कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं और मारपीट का वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। संडीला कोतवाली क्षेत्र के बस अड्डे के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस इस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां दबंगों ने दलित ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा है। गाड़ी में टक्कर मारने के आरोप में दबंगों ने ये पिटाई की है और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और अब खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में यातायात माह के तहत जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट की उपयोगिता बताते हुए ओवर स्पीडिंग के नुकसान को लेकर आगाह भी किया। हालांकि कार्यक्रम आकर्षण नुक्कड़ नाटक रहा, जिसमें कलाकारों ने सड़क हादसों की वजह और परिणामों के प्रस्तुतिकरण से सभी का मन मोह लिया। नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया गया कि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा बन जाती है, इसलिए सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सफर करना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के लोग व स्थानीय निवासी भी मौजूद रहे। आज यातायात माह का शुभारंभ किया गया है और सेक्टर 108 ऑडिटोरियम में एक यातायात प्रबंधन संबंधित एक विचार गोष्ठी का आयोजन के साथ इसका शुभारंभ किया गया है। इस विचार गोष्ठी में विभिन्न एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां के लोगों ने प्रतिभाग किया, जो यहाँ की नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगणों द्वारा, RWX के मेंबरांस द्वारा, AOA के मेंबरांस के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। जो गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, जो रोड सेफ्टी से संबंधित सभी डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया गया और एक जो आगे की कार्य योजना है, बहुत सारी चीजें इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श की गई। जो सावधानियां हमको रोड सेफ्टी के लिए बरतनी चाहिए, उन पर विचार विमर्श हुआ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी की बैठक और कार्यक्रम अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने बताया कि बैठक 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है, जिसमें कार्यक्रमों की समीक्षा और कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा बड़ा अभियान चला रही है। जिला मुख्यालयों पर एकता दौड़ और विधानसभा स्तर पर 10 किलोमीटर पदयात्रा का आयोजन किया गया है। पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर भारत की अखंडता में सरदार पटेल की भूमिका पर चर्चा करेगी। इसके अलावा बिरसा मुंडा की जयंती पर भी अभियान चलाया जाएगा और 7 नवंबर को वंदे मातरम गायन का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा प्रधान और BDC का चुनाव नहीं लड़ती, केवल जिला पंचायत का चुनाव लड़ती है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री के 140 करोड़ जनता के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। विधानसभा स्तर पर 10-10 किलोमीटर की पदयात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और उसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोग लेंगे और ये संदेश देंगे कि सरदार पटेल जी ने भारत की
और अब बात कर रहे हैं अमेठी की, जहां एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर पुलिस की सर्विलांस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान के तहत लोगों के गुम हुए 75 मोबाइल फोन सेट बरामद किए हैं। बरामद सभी मोबाइल उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। एएसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के बरामद फोन सेट्स की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई गई है। तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल और टीम वर्क के आधार पर पुलिस ने बरामदगी करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्वाट सर्विलांस टीम ने कुल 75 मोबाइल जो विभिन्न लोगों के हैं, अलग अलग समय पर इन लोगों के द्वारा इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, इसको बरामद किया गया है। करीब इसकी कीमत 11 लाख रुपए है। अलग अलग जनपदों से और अलग अलग राज्यों से, जैसे लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज इन सभी इसके जो मालिक हैं, आज उनको ये सुपुर्द किया जा रहा है। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां बड़ी संख्या में आशा संगिनियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मांगे पूरी कराने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जहां वेतन वृद्धि न होने पर रुके हुए पारिश्रमिक का भुगतान न होने पर नाराजगी जताई। वक्ताओं ने अधिकारियों पर दबाव बनाकर बिना वेतन भुगतान कराए काम कराने का आरोप लगाया। उन्होंने त्योहार पर भी वेतन भुगतान न कराए जाने पर तीखा आक्रोश जताते हुए दावा किया कि भुगतान सहित अन्य लंबित मांगे पूरी न होने तक काम दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारी सरकार से इस बात की लड़ाई है कि हमारा ना तो मानदेय बढ़ा रही है सरकार और ना ही हमारा बहुत सारे मदों का पैसा रुका पड़ा है, ना हमारे उस पैसे को दे रही है सरकार, ठीक है। और हमसे दबाव बनाकर काम करवाया जाता है कि आप काम करेंगी। ये हम सरकार से अपने मानदेय के बारे में कहने आए। जिस दिन से हम ऐसे नियुक्ति पर आए हैं उस दिन से आज तक उतना ही है हमारा कम से कम हम सचिव के बराबर काम करते हैं। जो कार्य ब्लॉक में बैठे रहते हैं वो सचिव के बराबर काम कर रहे हैं। हमारा भी मानदेय फिक्स होना चाहिए, 22 से 25 हजार वेतन होना चाहिए और राज्य कर्मचारी घोषित कर देने चाहिए। हम आशा और आशा संघी को कोई मानदेय नहीं सरकार बढ़ा रही है। 2000 में आशाएं काम कर रही है और 2000 में 36 काम कराए जा रहे हैं और बाकी कामों का पैसा भी नहीं उनको मिल पाता है समय से। आयुष्मान गोल्डन कार्ड का कोई आज दिन तक पैसा नहीं मिला आशाओं को। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां वर्तमान समय में जिले में सरकारी धान खरीद चल रही है। एडीएम ने बीसलपुर मंडी का औचक निरीक्षण किया है। इसी दौरान छोटे किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी। मौके पर ही 1 दर्जन से ज्यादा किसानों के टोकन काटने के निर्देश दिए गए। मौके पर धान खरीद का टोकन जारी होने पर किसानों ने एडीएम ऋतु पुनिया की सराहना की और हाथ जोड़कर आभार भी जताया। एडीएम के मंडी के अन्य सेंटर प्रभारियों को तत्काल छोटे किसानों की तुलवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ सुबह से विद्युत आपूर्ति न होने पर विभाग के अधिकारियों से बात कर जल्द विद्युत आपूर्ति शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। मुझे ये कहना है कि शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में है किसान। और क्योंकि चल रही है हमारे यहाँ धान खरीद, आज तहसील दिवस था, उसके उपरांत मैं यहाँ आई और ये देखा कि कुछ किसान इस बात की समस्याओं को लेके यहाँ उपस्थित पाए गए
कि उनका थोड़ा थोड़ा धान है और उनको टोकन आदि जो है सही समय नहीं मिल पा रहा था, तो हमने मौके पे ही उनका टोकन मार्क करा दिया है। टोकन उनको 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। और जो बड़े किसान भी हैं, मैंने उनसे भी यहाँ मौके पे अपील की और उन्होंने स्वीकार भी कर ली। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गाजियाबाद पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से यातायात माह की शुरुआत की गई है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी और आलोक प्रियदर्शी ने यातायात पुलिस के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर आम जनता से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई है। खासतौर पर हेलमेट के प्रयोग पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम के तहत पूरे गाजियाबाद में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट को और ज्यादा सख्त किया गया है ताकि लापरवाह वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रैली का और इसके बाद से हापुड़ जोंगी पे हम लोग जो है हेलमेट वितरण का कार्यक्रम। धन्यवाद। चूँकि एक लिमिटेड स्पेस में एनसीआर का एक इंटीग्रल पार्ट होने की वजह से यहाँ पे वाहनों का दबाव बहुत ज़्यादा और गाज़ियाबाद थोड़ा सा लैंड ज़मीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज्ड जगह है। आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि गाज़ियाबाद आज की डेट में लखनऊ के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है। हम लोगों ने कानपुर को भी ओवरटेक कर लिया है। गाजियाबाद में आज 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक यातायात माह का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर डीआईजी यानी कि कहें तो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त गाजियाबाद केशव कुमार चौधरी और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर फ्लैग यानी कि झंडा शुभारंभ किया जाएगा। आप देख पाएंगे कि किस तरह यहाँ पर तमाम वाहन चालक या पूरे जनपद में शहर में ये वाहन चालक वाहन के रास्ते से लेकर यात्रा निकालेंगे, जिससे संदेश दिया जाएगा कि सुरक्षित यातायात हो, सुरक्षित वाहन चले, जिससे यातायात माह इस माह में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें यातायात माह की बात करें तो यातायात को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ड्रिंक एंड ड्राइव यानी कि दुर्घटनाओं से कैसे गाजियाबाद को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और अब यहाँ पर जो झंडा है यानी कि आप देख पाएंगे मेरे पीछे, इस रैली को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। केशव कुमार चौधरी यहाँ पर जो हिंदी है वो दिखाकर आलोक प्रियदर्शी के साथ में है और इस रैली को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो देख पाएंगे कि अब हरी झंडी दिखा दी गई है। जो यात्री है यानी कि जो वाहन है तो यातायात पुलिस कर्मी है रवाना होंगे और जनपद गाजियाबाद के तमाम जगह पर यहाँ पर इस यात्रा के माध्यम से पहुँचेंगे और संदेश देंगे कि इस तरह गाजियाबाद यातायात के सुरक्षित और मौत का आंकड़ा है वो कम हो और यातायात जागरूकता है, जो जानकारियाँ हैं वो लोगों को दी जाएगी। इस तरह से जो दुर्घटना है उसका जो आंकड़ा है वो कम किया जा सके। और जो इस तरह की जो यातायात की हम बात कर रहे हैं, यातायात सप्ताह में यहाँ पर हम अभी जो अधिकारी हैं इनसे भी बात करेंगे। आप देख पाएंगे जो वाहन का काफिला है यहाँ से रवाना किया गया है, जिसमें बाइक हैं और कुछ 4 पहिया वाहन भी हैं जो यहाँ से अब निकल रहे हैं। और साथ ही जनपद के गलियों में यानी कि शहर में, देहात क्षेत्र में तमाम जगह पर पहुँचेंगे और यातायात के जो नियम है उनको लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों को यातायात की जो दुर्घटनाएं हैं वो कैसे कम की जाए उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और तमाम यातायात पुलिस कर्मी यहाँ से अब रवाना हो चुके हैं और जनपद में पहुँचकर यातायात के सुगमता की जानकारी देंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।